बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बहुत वेलकम करती हूँ मैं अपने किचन में। साथ में जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, मेरे किचन में महकने लगी है देसी स्टाइल में वलैती चावल। मतलब कि जनाब आज मैं आपको बताऊँगी चाइनीज़ चावल जो कि देसी स्टाइल में आप बनाएंगे और ये इतने लजीज बनेंगे। आप इस रेसिपी को ट्राई करिएगा तो इंशाल्लाह फीडबैक दीजिएगा कि कैसे बने। चलें अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे पास वेजिटेबल्स में ये 3 गाजर थी, इनको मैंने लंबा लंबा काट लिया। 1 शिमला मिर्च है, यहाँ मेरे पास बंद गोभी का आधा फूल था, उसको मैंने काट लिया है। 1 प्याली मटर की है मेरे पास, ये मक्खन है। यहाँ पे मेरे पास 3 आलू थे मीडियम साइज के, जिनको मैंने इस तरह इस साइज में कट कर लिया है। 3 अंडे हैं। 1 टेबलस्पून मेरे पास ज़ीरा है और ये मेरे पास नमक के 2 टेबलस्पून है। यहाँ मेरे पास जो काली मिर्चें हैं ये 2 टेबलस्पून है। ये मेरे पास चिकन था, तकरीबन 1.5 पाव के करीब चिकन था, जिसको मैंने नमक पानी में 1/2 लीटर पानी डाला, उसके अंदर 1 टीस्पून नमक का डाल के इनको मैंने बोन के साथ था, इसको मैंने निकाल लिया, पका लिया, गला लिया। उसके बाद मैंने इसकी यखनी को अलहदा कर लिया और चिकन के रेशे मैंने बना लिए और आप देख सकते हैं ये रेशे रेडी हैं। यहाँ पे मेरे पास चिली सॉस है और केचप है। मैंने 1.5 किलो ये मेरे पास चावल हैं, जिनको मैंने तकरीबन आधा घंटा हो गया मैंने भिगो लिए हैं। चले अब इनकी तैयारी की तरफ चलते हैं। चलें जनाब, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लूँगी, जिसके चंद ड्रॉप्स मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। उसके बाद अब जो है ना मक्खन मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। मक्खन को मेल्ट करेंगे। शामिल कर दूंगी ये चिकन। हमने इसमें भून लिया। अब इसके अंदर मटर शामिल कर देंगे। यहाँ पे मैंने मटर को अच्छे तरीके से भून लिया इसके अंदर, चिकन के अंदर। अब इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर गाजरों को शामिल कर दूंगी। गाजरों को इसके साथ थोड़ा सा पका लेंगे। गाजर हमारी थोड़ी सी नरम हो चुकी है। अब इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर थोड़ा सा नमक शामिल कर दूंगी। 1 टीस्पून इसके अंदर नमक शामिल कर देंगे। अब इसके साथ ही मैं इसमें आलू शामिल कर दूंगी। आलू शामिल कर देंगे और इसको थोड़ा सा इनके साथ पका लेंगे। हमने इसको अलहदा से नहीं गलाना, इसी ही में ये अपना पानी साथ साथ छोड़ती जाएंगे और इसी ही में ये वेजिटेबल गल जाएंगी। साथ में चिकन तो गला ही हुआ। इसके अंदर मैं शिमला मिर्चें शामिल कर दूंगी। इनको थोड़ा सा सोते करेंगे। के साथ ही इसके अंदर काली मिर्चें शामिल कर दूंगी। अब इसमें जाएगी बंद गोभी। अब काली मिर्चें जो है ना, मैंने 1.5 टेबलस्पून मैंने काली मिर्चों का इन सब्जियों में शामिल कर दिया है। और इसमें जाएंगे 4 टेबलस्पून चिली सॉस के।
चिली सॉस हम इसमें डाल देंगे। 4 टेबलस्पून ही इसके अंदर मैं सिरका, वाइट सिरका शामिल कर दूंगी। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इस पॉइंट पे आपने आंच को कम नहीं करना, आंच अपनी लो टू मीडियम रखनी है आपने। चलें जी, वेजिटेबल हमारी अब रेडी है। वेजिटेबल को करेंगे हम साइड पे। तकरीबन हाफ कप मेरे पास ये कुकिंग ऑयल है। इसके अंदर मैं जीरा शामिल कर दूंगी। ये मेरे पास 6 से 7 लहसुन के जवे हैं, इसको इसके अंदर शामिल कर देंगे। लहसुन के जवों को सोते कर दिया। अब ये जो यखनी जिसमें मैंने चिकन बनाया था, उसको यखनी को इसके अंदर शामिल कर देंगे। यखनी के अंदर भी मैंने 1 टीस्पून नमक का डाला था, अब 1 टेबलस्पून इसके अंदर भी शामिल कर दूंगी मैं, क्योंकि मेरे अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको थोड़ी देर के लिए हम ढक के पकाएंगे। यहाँ पे मैंने ये 3 अंडे हैं, इसके अंदर जर्दा रंग शामिल कर देंगे और इसको फेंट लेंगे अच्छे तरीके से। यहाँ पे मैंने अंडों में 2 टेबलस्पून दूध डाला है, थोड़ा सा ज़्यादा रंग ऐड किया और इनको अच्छे तरीके से फेंट के अब हम इसको पका लेंगे। यहाँ पे यखनी हमारी में उबाल आ चुका है। अब इसके अंदर हम चावल शामिल कर देंगे। अब दूसरी जानिब हम अंडे को फ्राई कर लेंगे। और दूसरा डालेंगे। अंडे को हमने इस तरीके से काट लेना है। जी जनाब, तो यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई मेरे से, तो मैंने पहले चावलों के अंदर हाफ डन हुए चावल, तो उसके साथ ही मैंने इसके अंदर जो मिक्स सब्जियां थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। दरमियान में चावलों के दरमियान में सब्जियां डाली हैं और फिर मैंने सारी सब्जियों को चावलों से कवर कर दिया। उसके बाद मैंने मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी केचप ऐड की है और साथ ही मैंने इसके अंदर फ्राई एग जो किया था वो उनको शामिल कर दिया। अब हम इसको दम लगाएंगे। अब हम अपना दम चेक कर लेते हैं। चावलों को दम आ चुका है, अब इसको मिक्स करेंगे। कितने खिले खिले चावल बने हैं और हर सब्जी का कलर कितना नुमाया हो रहा है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा। चलें अब आपको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। यहाँ जनाब हमारे चावल, चाइनीज़ चावल हमारे जो है ना देसी स्टाइल में तैयार हैं। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लुक आई है और यकीन करें इतनी मज़े की खुशबू आ रही है कि दिल कर रहा है अभी इसको खा लें। तो चलें जनाब, अब मैं आपको अल्लाह हाफिज़ बोलती हूँ। इसको ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर मैं बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी और नेक्स्ट टाइम नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में मैं हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।